सो वेलकम टू मिक्स पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम सारे चैप्टर्स के मिक्स सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर वाइज चीज़ें ली थी और हर एक चैप्टर की एक वीडियो आई थी बेसिक्स की, अगली वीडियो थी मेंस एंड प्लस की, एंड लगभग अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स कवर हो गए। प्रोबेबिलिटी इज लेफ्ट, पीएनसी का दूसरा पार्ट इज लेफ्ट एंड सेम गोज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके बाद जो अगला पार्ट होगा दैट इज पार्ट 3 फॉर क्वाड्रेटिक, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और पार्ट 4 या जो भी कंटिन्यूशन में आएंगे। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 आने वाले जो है उसमें हम एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ अलॉट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। वो क्या होगी वो आपको कल एक इंट्रो वीडियो में पता चलेगा, सो जस्ट वेट फॉर इट। बाकी रोज आपको एक मिक्स वीडियो मिलेगी जिसमें सारे चैप्टर्स के मिक्स सवाल होंगे, एक एक सवाल होगा। चैप्टर्स सवालों का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं रहेगा, हो सकता है कोई ज़्यादा हो सकता है कोई कम हो, वो सवाल पर डिपेंड करता है कि क्या सिखाना चाह रहा है। ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट और फ्रिक्वेंट कंसेप्ट होगा जो कि जेईई मेंस में आता है। तो इससे आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नंबर 1 इज फ्लिपिंग। हम जब एक चैप्टर से दूसरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे टेस्ट में भी यही होता है। तो सामने वाले को घर पे भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की कि मैं एक चैप्टर के क्वेश्चन से दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में फ्लिप कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाऊँ। तो रोज़ आपको इसकी ये वीडियो देखनी है मिक्स की, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इन नो टाइम आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख लोगे। पहली बात, आप क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे और आप फ्लिपिंग सीख लोगे, और साथ ही साथ आपको अपने लूप होल्स पता चल जाएंगे कि मैं किस चैप्टर में वीक हूँ। जब आप एग्रीगेट सम निकालोगे अगले कुछ 10 या 15 दिनों बाद सारी मिक्स वीडियोस का कंबाइन करके, ठीक है, तो यहाँ से आप वीकनेसेस को बहुत जल्दी कैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट एक छोटी सी 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपको कवर अप करने को मिल रहे हैं जो कि आपको रोज बस फॉलो करनी है, देखनी है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, इसको कहते हैं असली स्मार्ट वर्क। इन नो टाइम यू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप उन कुछ लोगों में से जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी नहीं देखी है और वो अनअवेयर हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट आप किसी से छुपाओगे। ये एक अजीब बात है, ये इनह्यूमन बात है मेरे हिसाब से। तो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए अपने दोस्त से कंटेंट छुपाना, तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये सोचिए कि मेरे को दोस्त से आगे निकलना है तो मैं क्यों बताऊँ। देखो, ये फेयर फाइट नहीं हुई। कंपटीशन में मज़ा तब आता है जब दोस्त में भी इतना ही दम हो जितना हम में है। तो दोस्त को भी दमदार बनाओ और फेयर फाइट खेलो तो गेम में मज़ा आएगा। एनीवे, तो हम शुरू करेंगे मिक्स्ड सवालों के साथ। लगभग हर चैप्टर का एक सवाल यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फर्स्ट। और एक चीज़, आप कमेंट सेक्शन में अपना एग्रीगेट्स को ज़रूर बताना कि आपने वीडियो को पोस्ट करके मेरे सवाल बताने के बाद कितने सवाल सही कर लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स 0, तो आपको x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की वैल्यू बतानी है। तो इस सवाल को यार एक फेयर ट्राई दो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं, और गिवन टाइम लिमिट पर रखना चीज़ों को। या मैं आपको कोई लिमिट नहीं बताऊंगा, पर आपके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल में आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए। और अगर आप साथ में एक स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूँ, सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि x प्लस 1 बाई एक्स की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 5 के बराबर आएगी। सिमिलरली हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 है हमारी, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 माइनस 2 दैट इज 23। आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह से हम एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि हमारी हो जाएगी एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab में हमारा ab 1 हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारी हो जाएगी 25 का होल क्यूब, सॉरी 5 का होल क्यूब दैट इज 125 माइनस 3 इंटू 5 15 दैट इज 110। इस चीज़ को हम जब थोड़ा एक्सपैंड कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगा, सॉरी इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आ गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी पर हमें वो भी मिल जाएगा जो हमें चाहिए, दैट इज एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। और भी टर्म्स आएंगे तो उनके साथ हम डील देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये खुलेगा तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। तो हमें सिंपली इस डेटा की वैल्यू पता है कितनी है, ये हमारा
110 इंटू उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ऊपर है 23, तो 110 इंटू 23 जो है इसकी वैल्यू है हमारी। तो ये प्लस ये टर्म, सॉरी कहाँ मार्क कर दिया मैंने, ये प्लस ये टर्म जो इनकी वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और इसकी वैल्यू है हमारी 5। तो 110 इंटू 23 माइनस 5 हमारा आंसर होगा। 23 की जगह 25 मैंने लिख दिया। तो 23 इंटू 110 हमारा हो जाएगा 253 इंटू 0, सॉरी आगे 0 माइनस 5, दैट इज 2525 आंसर। तो बड़ा ही आसान सवाल था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो कुछ लोगों को, पर आसान है, हो जाना चाहिए 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम्स का एक क्वेश्चन लेंगे। तो ये हमारा दे रखा है और इसमें हमें निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स। तो इस टाइप के सवाल हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते हैं, मैंने शायद बाइनोमियल की सीरीज में डिस्कस नहीं कराए थे, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। लगभग हर टाइप के इलस्ट्रेशन कवर हो जाएंगे अगर हमारी इलस्ट्रेशन वीडियो देखेंगे, क्योंकि बैक टू बैक ये आती रहेगी जब तक चल रहा है लॉकडाउन, इसका उठाओ बेस्ट यूज़। तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन को देख लेते हैं, 1 माइनस 2 रूट एक्स इस पूरे की पावर 50, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हमारा कुछ इस तरह का आएगा, c0 माइनस c1 2 रूट एक्स प्लस c2 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से ही चलता रहेगा, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें इसके एक्सपेंशन पे 1 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 50, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से आएगा, c0 प्लस c1 2 रूट एक्स प्लस c2 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये चलता जाएगा एंड तक। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 रूट एक्स इस पूरे की पावर 50 प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स इस पूरे की पावर 50 इज इक्वल्स टू 2c0 प्लस 2c2 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये एंड तक कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे सबसे, और यहाँ पे 2 का डिवाइड मार देंगे। तो मैं यहाँ से 2 मिटा देता हूँ, 2 गया। तो ये सारी एक्स की जो इंटीग्रल पावर्स हमें मिल जाएंगे जब हमने इन दोनों को ऐड किया, सब कट गए क्योंकि जो ऑड पावर, सॉरी फ्रैक्शनल पावर वाले थे। तो सिंपली अगर हम इसमें x इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस 2 की पावर 50 दैट इज माइनस 1 की पावर 50 दैट इज 1 प्लस एक्स की जब 1 रख देंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि एक्स की इंटीग्रल पावर्स का कोफिशिएंट्स का सम है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, पर इस चीज़ को आप याद रखना, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन होंगे जो कि हम आगे डिस्कस कराएंगे आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अब जो आने वाला सवाल है वो है हमारा मैट्रिसेस का। तो ये जो है हमारा 3x3 एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर को मैं NS से लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। और ये इस तरह से है कि हमारा A इंटू A ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज A के, ठीक है। और हमारा जो B है एक और मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारी दे रखी है A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको बताना है कि B ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन जो है हमारे कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ऑप्शन देता हूँ, ऑब्वियसली में चेक करके बताएंगे। दैट इज B इनवर्स का ट्रांसपोज I प्लस B, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है I, चौथा ऑप्शन है B इनवर्स। तो ये फट से सॉल्व करो, आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस डेटा को मैं साइड में करता हूँ, बीच में हम सवाल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सीधा हम B ट्रांसपोज पे उतरते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी A, पेन का कलर अलग लेते हैं यार। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज, ये एक ब्रैकेट में, दैट इज अपना B। और B ट्रांसपोज की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज A इटसेल्फ, और साथ में A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये मैंने जिस तरह से बोला आपको आना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें जानने को मिलेगा कि हम ट्रांसपोज को अंदर भेज देंगे, तो A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A इंटू A ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है, इस तरह भेज सकते हैं। इट्स अ प्रॉपर्टी विच अ मैट्रिक्स फॉलो। ऑप्शंस मैंने इरेज कर दिए थोड़ी देर के लिए, एनीवे आगे बढ़ते हैं।
तो कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो मान लो उसमें पी क्यू आर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू आर एक तरफ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू एक तरफ और आर बाहर, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो हम इसके साथ भी सेम चीज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए, और साथ में ए ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ए ट्रांसपोज ए को हम बोल देंगे ए ट्रांसपोज। अब हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट हमारा आई आ रहा है और ये पार्ट भी हमारा आई आ रहा है, दैट इज आई इंटू आई हमारा आ जाएगा आई। तो आई मैट्रिक्स जो है हमारा इमोलिटिव मैट्रिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान सा होता है, छोटे मोटे मैनिपुलेशन बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैंने जल्दी सॉल्व किया वही आपको करना है, और बहुत ही आसान सवाल है। देखो वही चीज़ हर सवाल में वही चीज़ लग रही है, सिर्फ थोड़े से कुछ मैनिपुलेशन। अगला सवाल हमारा होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, हमारी कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहली है हमारी, एक मिनट में ऐसे लेबल कर देता हूँ, 1 2 3 ऐसे करके n जो है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह है कि उसके सारे एलिमेंट्स का सम s1 है, दूसरी के सारे एलिमेंट्स का सम s2 है, तीसरे के सारे एलिमेंट्स का सम s3 है, और चौथी के सारे एलिमेंट्स का सम sn है, ठीक है। और जो पहला टर्म है, मैं एक काम करता हूँ इस तरह से पार्टीशंस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और इन सारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का जो पहला टर्म है, पहली वाली का 1 है, दूसरी वाली का 2 है, तीसरी वाली का 3 है, और nth वाली का n है। और हम बात करते हैं इनके कॉमन रेशियोज़ की। तो इनके कॉमन रेशियोज़ हैं, इसका है 1/2, इसका है 1/3, इसका है 1/4, इसका है 1/n+1। तो मैं चीज़ों को इस तरह से सॉर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा सम हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, और ये हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा। आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछी है, एंड दैट इज समेशन r = 1 से लेके n एस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे n की वैल्यू हमारी दे रखी है 10। तो s1 का होल स्क्वायर प्लस s2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सवाल आपने ढंग से पढ़ लिया। जैसे हमारी पहली सीरीज़ है, इसका ऐसे हो जाएगा कि 1 1/2 1/4। जैसे दूसरी सीरीज़ है, ये हो जाएगी हमारी 2 2/3 2/9, इस तरह से आगे बढ़ते चली जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ एस आर की, ठीक है, तो एस आर जो हो जाएगा हमारा, एस आर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये पूरे इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम का फॉर्मूला बताया a/1 - r, और ए और आर में एक रिलेशन है, दैट इज a = 1/r। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारा कॉमन रेशियो 1/1 + r है तो a की वैल्यू हमारी r है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो सारी सीरीज है उसका सम हो जाएगा a/1 - r। r की वैल्यू ये है, r मतलब कॉमन रेशियो वाला r, ये r अलग है ना। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जाएगा r1 + r-1, दैट इज r, और साथ में r+1। तो ये हमारा हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर, और r = 1 से लेके 10। इसका जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम साथ में इसमें 1 ऐड कर दें और यहाँ पे -1 ऐड कर दें तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज समेशन r का होल स्क्वायर, r = 1 से लेके 10 तक का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज n+1 2n+1 / 6। या फिर आप चीज़ों को इस तरह से भी ले सकते हो, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो गया हो, ये जो स्टेप किया था मैंने। अगर समेशन r+1 का होल स्क्वायर निकालना है तो हमें सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, पर यहाँ पे हमारा n की जगह n+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r की जगह r+1 है। तो ये हो जाएगा n+1 n+2, और ये हो जाएगा हमारा 2n+3, ये पूरा / 6। तो हम आगे बढ़ते हैं, पर एक रट्टा है इसमें। अगर आप r+1 ले रहे हो तो आपके टर्म्स जो हैं वो r = 1 से शुरू हो रहे हैं, और ये टर्म 2 से शुरू हो रहा है। तो ये शुरू हो रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर, ठीक है। पर ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा उस बेसिस पे आया है कि हमने चीज़ें 1 के स्क्वायर से शुरू करी हो। तो अगर ऐसे आया तो हमें उधर 1 का स्क्वायर जो है घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है इधर की गली में। गली कहाँ से आ गई, -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू 10 डाल देना, तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 505। 11 × 12 × 23 / 6 - 1। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस सीरीज का सवाल ख़त्म।
और मैं इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा क्योंकि ये बच्चे के लिए एफर्टलेस होनी चाहिए, बिल्कुल एफर्टलेसली आपको चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो मैं इसमें ज़्यादा सवाल नहीं रखूँगा, लाइक 4-5 चैप्टर बस, सारे अलजेब्रा कवर नहीं करूँगा। बाकी बहुत सारी आती रहेंगी तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। पर आप एक चार्ट बना लेना, मिक्स पार्ट 1 मिक्स पार्ट 2 के हिसाब से आप गिनते जाना कि किस चैप्टर में आपके कितने सवाल होते गए, तो इससे आप एग्रीगेट निकाल पाओगे एंड में कि कितने हो गए और कितने नहीं हुए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सवाल। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह से है कि Z1 और Z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनके बीच में रिलेशन हमें ये दे रखा है कि Z1 अपॉन Z2 प्लस Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल्स टू हमें 1 दे रखा है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है जो मैं लिखने वाला हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है कि Z1 और Z2 जो है वो कोलिनियर है, ठीक है। और दूसरा है हमारा कि Z1 Z2 और ओरिजिन एक ऐसा ट्राइंगल बना रहा है जो कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। या फिर Z1 और Z2 ओरिजिन से, लाइक Z1 Z2 और ओरिजिन एक ऐसा ट्राइंगल बना है जो कि इक्विलेटरल है, ठीक है। तो इसका हमें इस्तेमाल करके बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो इस सवाल को ट्राई करो, देखते हैं कितने कर पाते हैं। तो सिंपली जब हम इस चीज़ को खोलेंगे एज इट इज जिस तरह से हमें दे रखी है, तो हमें मिलेगा Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, दैट इज Z1 Z2 और Z3। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं तो ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z3 का होल स्क्वायर। अगर ये हमारा हो जाता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तो ये इक्वल हो जाते हैं दोनों। तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस होती हैं Z1 Z2 Z3। तो अगर आपको प्रूफ नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हालांकि आप इस प्रॉपर्टी को अभी याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट होने वाली चीज़ है और ऐसी 5-6 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा आ गया था कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, ठीक है। हमारे पास Z3 नहीं था। अगर मैं Z3 की वैल्यू 0 रख दूँ, दैट इज ओरिजिन इटसेल्फ, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी क्योंकि हमारा ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन जो कि हमारी थी वो हमारी ये बनी हुई थी। और इस इक्वेशन में अगर हमने ओरिजिन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमें पता चलेगा कि Z1 Z2 और ओरिजिन ये तीनों मिलके हमको पागल बना रहे हैं और सच छुपा रहे हैं। खैर बेकार डायलॉग। तो इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सवाल खत्म। तो ये मिक्स सवाल थे, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को इंक्लूड नहीं किया है जो कि हम अगली सीरीज में करेंगे मिक्स की। तो स्टे ट्यून्ड गाइस और आग लगाओ, करते रहो। उम्मीद करता हूँ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। मेरे टाइम पे इतना रिफाइंड सेट अवेलेबल नहीं था और जो हम पार्ट 3 और पार्ट 4 में लाने वाले वो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अब तक जो हम कर रहे हैं उससे डबल आपको फ़ायदा दे सकती है वो चीज़। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, गुड लक, आग लगाओ।